नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्लोक का अर्थ, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। जिनकी आशाएं यानी कामनाएं व्यर्थ हो उनको मोघाशा कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए उनको मोघाशा कहते हैं। जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हो, शास्त्रोक्त फल देने वाले न हो, उनको मोघ कर्माण कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसीलिए उनको मोघ कर्माण कहा गया है। जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त न हो, उनको मोघ ज्ञान कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य सांसारिक भोगों को सत्य और सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समझते हैं कि इन भोगों को भोगना ही परम सुख है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी कारण वे सच्चे सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए उन्हें मोघ ज्ञान कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसार के भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त रहने के कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें विचेतसः कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का मन प्रत्येक क्षण भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है, इसलिए उन्हें विचेतसः कहा गया है। राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्व हरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, वरन उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना है, उसे धारण करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसीलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया है। एवं से यह भाव दिखलाया गया है कि वे ऐसे आसुर स्वभाव के ही आश्रित रहते हैं, दैवी प्रकृति का आश्रय कभी नहीं लेते। इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।